आज इस सायंकालीन वेला में इस बात पर विचार करते हैं कि हार्ट अटैक आएगा तो उसके क्या लक्षण हैं। सब बता रहा है, हर जगह आपको कहीं भी ये ज्ञान मिलेगा, पक्का मिलेगा। लकवा मारेगा तो उसके क्या लक्षण हैं, यह ज्ञान भी आपको मिलेगा, क्यों आता है, और तुरंत लेके डॉक्टर साहब के पास भागें। उसके बाद में अगर कैंसर हो जाता है तो ये भी आपको नॉलेज कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा कि कैंसर ना हो, और हो गया है तो क्या करें। परंतु जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं वो हमको हो क्यों रही हैं, यह कोई बताने को आधिकारिक तौर पर तैयार नहीं है। अब यह उत्तर आपको स्वयं खोजना है। हम जैसे मैंने खोजा, कहाँ से खोजा, क्योंकि कभी भी वर्तमान समय के जो डॉक्टर साहब हैं वो करोड़ों रुपए लगा के पढ़ाई करके तब आते हैं, और जो समस्या का हल वो बता सकते हैं शायद ही कोई बता पाए। तो सारे डॉक्टर्स पूरे विश्व के मिलकर एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हार्ट अटैक, कैंसर और लकवा तथा जितनी भी बीमारी हैं ये सब लाइफ स्टाइल की वजह से है। अब लाइफ स्टाइल पर कोई व्यक्ति जोर न दे करके बाकी सब पर जोर देता है। तो आइए, मैं भी आप में से हूँ और लाइफ स्टाइल पर जोर देते हैं। आखिर ये लाइफ स्टाइल जो हर डॉक्टर साहब WHO तक कह रहा है वो लाइफ स्टाइल है क्या? तो लाइफ स्टाइल वो चीज़ है, अर्थात जैसे हमारे पूर्वज, या अगर मैं 50-55 साल का हूँ तो आज के 50 साल पहले बचपन में लोग जिया करते थे। विकास के नाम पर हमने जो विनाश कर लिया, अपना विनाश लीला। विनाश लीला कैसे? जैसे ज़्यादातर पहले जब लोग गांव में रहते थे या शहर में भी आए तो शहरीकरण कम था और शहरों में भी जगह इतनी पर्याप्त मिल जाती थी कि हम ख़ास तौर पे लैट्रिन का गटर अपने घर में नहीं बनाते थे। खाना खाते थे घर में और टॉयलेट, लैट्रिन इत्यादि सब बाहर जाते थे। आज नतीजा गांव तक में भी, शहर में भी लैट्रिन का गटर घर के अंदर हो गया है, और उसी पर बैठकर हम खुद भी खा पी रहे हैं, उसी गटर पर, और वो भी सबके घर के आगे ही मिलेगा। मित्रों, शायद कोई परम बुद्धिमान हो जो घर के पीछे भाग में लैट्रिन बनाया हो, नहीं तो आप पूरे शहरों में भ्रमण करेंगे। 1 बिस्वा ज़मीन लिया है, 2 बिस्वा ज़मीन लिया है, मगर निश्चित तौर पर घर के प्रवेश द्वार पर पहले लैट्रिन का गटर ही मिलेगा। यह सुझाव कोई नहीं देता कि भैया हो लैट्रिन का गटर कृपा करके घर के पीछे वाले भाग में बनाओ, और जितने में गटर हो वहाँ छत खुली रखो ताकि उसकी जितनी बदबू, दुर्गंध इत्यादि वो ऊपर उठ के निकल जाए। और जो पानी पी रहे हैं, जितनी समरसेबल की बोरिंग करा रहे हैं, बिल्कुल लैट्रिन के गटर के बगल ही करा रहे हैं। अब आप सोचिए, ये है असली जड़। फिर एक गांव के किसान से पूछो तो, और बड़े बड़े डॉक्टर साहब से पूछो तो, सबका एक ही कहना है कि जब से यह अंग्रेजी खाद आई है तब से भैया सारी बीमारी फैल गए। यहाँ तक कि युवा, पहले जो होता था जवान व्यक्ति, 18-20 साल में शादी की बात चल जाए तो मुस्कुरा के और मस्त हो जाया करता था, उसे जीवन का परम आनंद प्राप्त हो जाता था। आज शादी का नाम सुनकर खौफ ज़दा हो जाता है। क्यों? उसके अंदर यौवन ही नहीं रहा, यही सत्य है। और यौवन इसलिए नहीं रहा, कारण अंग्रेजी खाद से पैदा हुआ अनाज का सेवन। 99% अनाज का सेवन कौन सा? धान का चावल, गेहूं की रोटी, अरहर की दाल,
सब्जी में बहुत जोश आया तो आलू की सब्जी। अब बोला सब्जियां खाओ बीमार नहीं पड़ोगे, और सारी सब्जियां इतनी बीमार हैं कि उनमें पेस्टिसाइड के छिड़काव से लेकर इंजेक्शन तक सब लगा रहे हैं, सब कोई जानते हैं। बोला फल खाओ, फल भी सारे बीमार हैं, बीमार कर दिए गए हैं। पूरा भारत देश जानता है, पूरी सरकार जानती है, खरीदने वाला भी जानता है, बेचने वाला भी जानता है। फिर भी खरीदने वाला प्रेम से ला रहा है। उसको पता जो आम ला रहा हूँ ये नकली है, बेकार है, दवा से पकाया, इसको खाएंगे तो स्वाहा कर देगा हमको। फिर भी पैसा लगा करके मौत उसी तरह से खरीद रहा है व्यक्ति। प्लास्टिक में रखा हुआ जिस सामान कोई खरीद लाए अपने घर में, प्रिजर्वेटिव में रखा हुआ सामान, बोले बहुत अच्छी कंपनी का बिस्किट, अरे जिसका नाम ही है बिस्किट, किट मतलब थैला, जहर से भरा हुआ थैला, फला कंपनी का बहुत अच्छा है। अरे तुम्हारे घर में रोटी बनाओ, आटे में थोड़ी चीनी मिला के बढ़िया, क्या उसको बिस्किट की तरह 10 दिन बाद खाओगे? नहीं खाओगे, सड़ जाएगी, गंधाएगी। तो बड़ा दिमाग लगा काहे से खाए जा रहे हो भाई? ये हैं सब असली वजह, हार्ट अटैक की, किडनी फेल्योर की, लीवर फेल्योर की, आँखों की रोशनी ख़त्म होने की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की। अरे भाई जो धान 10 बार सिंचाई करना पड़ता है तो पैदा होता है, तो तुमको कितनी ताकत दे देगा कि तुम एकदम 2-4 बीमारी ऐसे झेल जाओ रजा। चाहे जितना जिम भांजो, एक को स्ट्रोक आए नहीं, गिरे धम्म से पता चला वहीं ख़त्म। हाँ, बाजरा अगर खाते हैं तो पता चला बाजरा तो खाली एक को पानी न पाए फिर भी पैदा हो जाता है, अरहर एक को पानी न पाए पैदा हो जाती, चना एक को पानी न पाए पैदा हो जाती है, सरसों का भी वही हाल है। तो ऐसे मोटे अनाज जिसमें पानी अथवा खाद न मिले फिर भी वो पैदा होते हैं, क्यों? वो सरवाइव करते हैं, उनमें शक्ति होती है, उसको आप त्याग करके बैठे हैं। तो ये है सब असली वजह। अर्थात अगर आपको समस्त बीमारियों से मुक्ति पाना है, और बोला बुढ़े हो गए, अरे काहे कि बुढ़े हो गए यार? मैं बोलता हूँ आप साठा में पाठा पहले सुना होगा, तो साठा में पाठा इसलिए होता था, मैंने पहले बता दिया कि अंग्रेजी खाद वाला भोजन नहीं खाता था। अब आप बोलोगे विकल्प क्या है? क्या बात कर रहे हो, सरकार ने इतना बड़ा संज्ञान लिया है, कहीं भी आपको गाय भैंस जानवर घूमते नजर आएंगे, तो इतने पेड़ हैं कि पत्ते खाली बटोर लो, गोबर इकट्ठा कर लो, खाद अपने घर में तैयार। आप बोलोगे भैया देखो इतना तो बस की बात नहीं है। अरे काहे नहीं बस की बात है यार? पहले के आदमी सेहत बनाने के लिए 200 डंड मारा करते थे, 100 डंड मारा करते थे, अखाड़ा गोड़ के गांव, हर गांव के किनारे एक पहलवान डम 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 ढोल बजाता था, कुश्ती लड़ता था ताल ठोक करके। अब सुबह उठ करके बच्चा मोबाइल देख रहा है यार, चाय पी रहा, हद कर रहे हो, दिमाग ख़राब कर रहे हो। माता पिता सुबह उठते पहले लो बेटा चाय लो, चाय मतलब माता पिता मारो 2 डंडा खींच के बोलो जाओ पहले कुश्ती लड़के आओ, बच्चे को उठाओ बढ़िया फर्स्ट क्लास, लैट्रिन बाथरूम जाए, उसके बाद सामने लेके डंडा बैठ जाओ, 2-3 किलोमीटर दौड़वाओ बढ़िया, 40, 50, 55, 60 दंड बैठक लगवाओ, और उसके बाद अरहर जोंधरी मकरा बजरा सबको मिलावट वाली बढ़िया रोटी दियो शानदार। घर से प्लास्टिक में रखना मसालदानी बदल दो, मिट्टी के रखो, नहीं कोनो कांसा इत्यादि के रखो, पीतल के रखो, तो मसाले से तो स्वस्थ रहोगे। मसाला भी प्लास्टिक में रख के माइक्रो प्लास्टिक बॉडी में जाएगी तो फिर चाहे जितनी गाइडलाइन की, जैसे छींक आए भागो जल्दी अस्पताल, क्या कर लोगे भाग के? क्यों ठीक भी हो जाओ, डॉक्टर साहब पूरी ताकत लगा देंगे, लौट के तुम फिर उसी प्लास्टिक का जहर खाओगे, फिर वही पिज़्ज़ा बर्गर अगड़म बगड़म तिगड़म खाओगे, और उल्टा बड़े प्यार से खिलाए जाओगे। कहो आते ही आपको सबसे पहले भेंट कोई चॉकलेटें कर देगा, बाका मार दोगे, राखी आई तो चॉकलेट, कैडबरी सेलिब्रेशन, यहाँ तक कि गुड़ खाना बहुत अच्छी बात, मगर असली गुड़ ही ढूंढना महाभारत हो चुका है। तो कृपा करके सरकार इस बात का संज्ञान ले। अरे जापान भी हमारा आम वापस कर देता है, फिर भी हम नहीं सुधरते, उसे ला के अपने लोगों को बेच देते, लो खाओ और मरो। सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहाँ तक देखा सुना कि सहजन के पत्ते को आटे में मिलाकर गूंद के खाने से बहुत सुंदर रोटी बनती है और अच्छा रहता है। फिर भी देखता हूँ अगर देश के लोग चेत जाएं तो शायद किसी सहजन के पेड़ में एक को पत्ता दिखाई दे, मगर सहजन हर जगह हरा भरा है, इसका मतलब कोई उसके पत्ते को नहीं खा रहा है।
तो जब इतनी फ्री की चीज़ें नहीं खा रहा है, कारण एक ही, कुछ भी होगा बस डॉक्टर साहब पहुंच जाओगे। डॉक्टर साहब बेचारे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कितनों को देखें, उनकी लिमिट है। 100 मरीज़ 50 मरीज़, यहाँ 500-500 मरीज़ देखना पड़ रहा है, और रात में ड्यूटी लग जाएगी, कॉलिंग भी लग जाएगी, पूरी रात उनको जगना। भाई बेचारे रोबोट हो गए कि डॉक्टर हो गए। सबसे बड़ी चीज़ है, बीमारी हमको हो ही ना, इस जड़ पर एक ही उपाय है। उपाय नंबर 1, गोबर की खाद, और नहीं तो जैविक खाद, जो सरकार ने पूरी ताकत के साथ तमाम कंपनियों से चलाई है, उसका प्रोडक्ट ही, अनाज ही खाना, नंबर 1। नंबर 2, हरी साग सब्जी या तो खुद पैदा कर लो, और अगर बाज़ार से लाओ तो 2 घंटा पानी नमक डाल के रख दो, उसके बाद धुल के ही खाना। नंबर 3, मोटे अनाज को 100% बल्कि 200% अपनी डाइट में शामिल करना। अब आप कहोगे कैसे संभव है? कुछ मत करिए। जब भी आप गेहूं पिसवाने जाइए, उस गेहूं में जिस दिन गेहूं छत पर डालते हो, बढ़िया हल्का सा धूप लगने के लिए, तो 20 किलो गेहूं में 2 किलो जौ मिला दो, 1 किलो बाजरा मिला दो, 1 किलो चना मिला दो, बढ़िया रागी अर्थात मकरा भी 1 किलो मिला दो, मस्त उसे पिसा के रख लो। हाँ, अगर हो सके तो मिट्टी का घड़ा ले आओ, उसमें रखो, मज़ा आ जाएगा, मिट्टी के तत्व उसमें आ जाएगा। आपका आटा सुधर गया। मसाला पिसा हुआ कभी मत खरीदो, मसाला साबुत खरीदो, कढ़ाई में बढ़िया हल्का सा गरम करके, ताकि कुरकुराहट आ जाए, और हो सके तो सिलबट्टे में पीसो, अगर 100% पहलवान ही बनना है तो, और काम चलाऊ रखना है, नुकसान न करे तो ग्राइंड कर लो, कैसे भी पीस लो। वो 100% शुद्ध मसाला जो पिसा हुआ आपके घर का होगा, वो आपको पूरी तरह से 100% स्वस्थ करने में मदद करेगा, पट्ठा बनाएगा, पहलवान बनाएगा। फिर अब आता है फल सब्जी, पहले बता दिया, फल सारे बेकार हैं भाई, कुछ भी खरीद के खाने लायक नहीं। तो सबसे अच्छा फल खाने का शौक़ है आम के समय में, जहाँ जहाँ आम का बगीचा दिखाए, जिधर हो पहले से बुक कर दो। सच बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जितने प्रकार के फल हैं पहले से अपनी बुकिंग कर दो। भाई साहब, आपके इस पेड़ को हम इस मोहल्ले से आते हैं, ये लीजिए एडवांस पैसा, हम सब इसमें का जितना भी आम फलेगा और पक पक गिरेगा, अपने आप इसका सेवन हम करेंगे। और पूरे भारत में सब जगह बगीचे नज़दीक मिल जाते हैं। और या तो 100% सरकार से मांग कीजिए। आप भी 140 करोड़ भारतीय हैं, इस बात पर पक्की नज़र रखिए, पैनी नज़र रखिए कि फल किसी भी प्रकार से इंजेक्शन और दवा न मिलाए गए हों। और इसका एक ही पहचान है, बिना सीजन के जामुन, छोटी छोटी बतिया रहती थी, पक्की जामुन मिल रही, भाई अद्भुत हो गया। खरबूजा फूल आ रहा है तो बड़े बड़े खरबूजे आ रहे हैं। तरबूजा भी पेड़ों में लोग किसानों फूल आ रहे हैं, हमारे तरबूज के गांजा है। तो ये जो गड़बड़ हो रहा है कि सीजन से पहले मार्केट में सब चीज़ें न उतरे तो उसे लो ही मत, तो फिर किसके लेंगे, उतारेंगे। तो केवल और केवल एक ही विकल्प है कि पहले जैसा जीना शुरू करें। अब कहोगे ये आज के युग में संभव नहीं है, तो फिर मेरे पास आ जाना, मुझे देख लेना। जब मैं 60 साल का आदमी हूँ, मेरे लिए संभव हो सकता है, तो यह आपके लिए भी संभव हो सकता है। और जब ये भी लगे कि भला यह कौन करेगा, तो भाई फिर आप जैसों के लिए ही अस्पताल का निर्माण हुआ है। आप कृपा करके बस वहीं लाइन में खड़े रहो, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो अकर्मण्य है उसके लिए अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी है, अकर्मण्य है, उसे सब कुछ असंभव ही लगता है। हर चीज़ में उसको समस्या ही दिखाई देती है। तो फिर उसका तो कोई ना तो इलाज है ना तो विकल्प है, वो खाली अपने आप को कोसे और भोगे, एक ही विकल्प है।
जितनी बातें मैंने कहा सही मायने में किसी भी बीमारी के लक्षण आने से आपको रोक देंगी। फिर से आप उसी जवानी पर रहेंगे। बस मौसम के फल को खाएं, बिना मौसम वाले फल को ना खाएं। शुद्धता का ध्यान रखें, मगर उसके ऐसा ना हो कि नकली फल खा रहे हो, दवा से पका हुआ फल खा रहे हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और फल सब्जियां का भी हमने बता दिया, ध्यान रखें। मोटे अनाज मिलाने का बता ही दिया, ध्यान रखें। खाद में अंग्रेजी खाद का डाला हुआ न ले न खाएं। जैविक खाद अथवा गोबर इत्यादि की खाद का जो भी अनाज हो उसका सेवन करें। ये आपको जो भयानक बीमारियों जो काल के गाल में अचानक समा जाते हो, 7 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो जाता है, अब फिर भी आंखें नहीं खुलती तो मरो, फिर कौन रोक रखा है। कसमें खा रखे हो अपने आप को विनाश करने की, तो फिर कौन रोक सकता है आपको। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। कलयुग समझ नहीं आन युग सबसे अच्छा युग माना गया है। इसलिए माना गया है कि इस युग में सब कुछ संभव है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इस युग में तमाम दिव्य शक्तियाँ आपके पास प्राप्त है। यहाँ बैठे अमेरिका में लगाओ फ़ोन, फटाक से बात हो गई। ये कलयुग में ही हो सकता है, बाकी युगों में बड़ा मुश्किल होता है। बहुत दिव्य लोग हैं जिनके हाथ में व्यवस्था होती है, बहुत दिव्य। आपने देखा होगा, सभी आप धार्मिक सीरियल देखो, आपको पता चल जाएगा कितने कितने दिव्य होते थे ऋषि मुनि, तब उनको दृष्टि मिलती थी। आज एक बच्चे के हाथ में दृष्टि दे दी गई, लगाए वीडियो कॉल, अमेरिका में बैठा, फटाक से बात हो रही है। और क्या चाहिए, इससे बड़ा आनंद क्या लोगे। इसके बावजूद भी अगर आप बेसिक चीज़ों पर ध्यान न दे करके और काल के गाल में समाये जा रहे हो, जवानी में बुढ़ापी का आनंद ले रहे हो, तो फिर गलती आप ही की है, दूसरे की नहीं। बिल्कुल पहले जैसे पूछो दादा दादी से, पहले लोग कैसे जीते थे तो बताएंगे। मोटा अनाज खाते थे, मिलजुल करके रहते थे, सब्जी भाजी घर पे उगाते थे, एक गाय भैंस पाल लिया करते थे। आपको लगता है कॉलोनी में सब कोई नहीं पाल सकते, पूरी कॉलोनी में आप देखो सब कोई मिल करके बढ़िया फर्स्ट क्लास सुंदर सुंदर 10 गाय 10 भैंस खरीदिए, कौन मना कर रहा है। सब कुछ संभव है, करना चाहो ना करना चाहो तो कुछ नहीं हो सकता है। सब कोई मिल करके 2 आदमी रख दीजिए, तनख्वाह दीजिए, फर्स्ट क्लास आराम से सुंदर 100% प्योर दूध दही छाछ मट्ठा छक के खाइए पीजिए, मज़ा कीजिए, कौन मना कर रखा है। हर एक गांव में, हर एक, मान लो एक कॉलोनी पकड़ता हूँ मैं अखिलेशपुरम वार्ड संख्या 5 का हूँ। आज यहाँ पर कम से कम 200 घर बने। अब ये 200 घर के लोग मिल जाएं, कुछ मत करें, केवल और केवल 10 भैंस 10 गाय खरीदवा दें, कितने की आएगी, सब पर 1 लाख भी नहीं आएगा। हर महीने तनख्वाह दें अगले को, बहुत आसानी से 10 से 12 रुपया किलो दूध, 100% वो भी शुद्ध, खा के पट्ठा बन जाए, मरे दंड बैठक 100 पहले की तरह बांध के लगो, ठोक के जाग है, मजा आ जाए यार जीने का। बीमार 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 भारतवासी हो, तुम्हारे यहाँ गामा पहलवान हुए, दारा सिंह पहलवान हुए, मीट खाते थे क्या है। मांसाहार त्याग करके शुद्ध शाकाहारी खाओ, दंड बजाओ, पहलवानी करो, बन जाओ पहलवान। अरे पहले के लोग तो यार प्रेतों से भी 2-2 ताल ठोक लड़ जाया करते थे। सुनो अपने बुजुर्गों से कहानी। अब प्रेतों को झाड़ने के लिए बड़े बड़े ओझा चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टर चाहिए। कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो। तो 100% शुद्धता का एक ही विकल्प है, जो मैं बता रहा हूँ ये आप सब जानते हो, मगर जानते तो हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो। और आपका ध्यानाकर्षण के लिए ही मैंने यह वीडियो बनाया है, जो आपको श्री हरिहर महाराज यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। खूब बढ़िया, आप भी देखो, लाइक शेयर करो, लोगों तक ये चीज़ पहुंचाओ, ताकि सब कोई इस पर अमल करे। आपको लगता होगा बात कौन सुनेगा, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ 100% सुनेगा। इसलिए सुनेगा, सबको पता है थम्स अप पीने से तूफानी नहीं हो सकता है। सबको पता है, बड़े बड़े जानकार को पता है कि थम्स अप में जो एसिड होता है 2 पॉइंट्स यानी 2.5 से ज़्यादा होता है परसेंटेज रेशियो। इतने टॉयलेट क्लीनर में भी होता है। बाबा रामदेव ने कह दिया ये टॉयलेट क्लीनर है, उसके बावजूद भी लोग थम्स अप पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं जानते हो। टीवी देखने जब भी बैठोगे, भैया इसकी झूठी एड आएगी ज़रूर।
एक हीरो फर्स्ट क्लास एक बोतल इसे पिएगा ठंडा, अब पहाड़ से लाइके कूदेगा मोटरसाइकिल हाँच के, बोला अच्छा तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है। सबको पता यार ठंडा पी के अगर एक सीढ़ी से कूद पड़ो तो हाथ गोड़ टूट जाए, मगर फिर भी चूंकि बार 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 झूठ पड़ोसा जा रहा है तो फिर वो झूठ भी सच लगने लगता है माया की तरह, और व्यक्ति उसमें फंस जाता है, सारा ज्ञान फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखो फेल हो जाते हैं। इसी तरह से जितनी प्रकार की चीज़ें, शैम्पू सब जानते हैं कि भाई बोला ये शैम्पू लंदन के लैब से टेस्ट हुआ है। अरे भाई भारत में लैब वेब नहीं है क्या? अरे सबसे बड़ा लैब है। देखो जो शैम्पू लगा रहे थे बालें उनके उड़ के स्वाहा हो गए, जवानिन में तो और कितने बड़ी लैब चाहिए भाई, हैं? जो मेहंदी लगा रहे थे आँख के आंधर हो गए जवानिन में, और कितनी बड़ी लैब चाहिए। जितनी चीज़ों का टीवी पर ज्ञान पड़ोस पड़ोस के बेचा जा रहा है, समझ लो जा रहे हैं, वो खरीदने लायक भी नहीं है, खाने लायक भी नहीं है। अब फिर भी अगर खा रहे हो, दादाजी बाहर घूमने निकले चिप्स लेकर आ रहे हैं, बड़े मूर्ख दादा हैं भाई। ये दादा हैं कि पोते के दुश्मन स्वाहा करके मानेंगे, उसका लीवर सत्यानाश कर देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है भाई, इसमें सरकार और आम जनता को आना ही पड़ेगा सामने, क्योंकि हम चीनी छोड़कर गुड़ तो खाएं, मगर शुद्ध वाला गुड़ लाए कहाँ से, ये मुसीबत है। ये बड़ी चिंता का विषय है, ये भी बहुत बड़ी चिंतन का विषय है। इसके लिए एक ही रास्ता है कि जहाँ गुड़ बनता है, आपकी कॉलोनी में जो रिटायर्ड हैं मेरे जैसे सेवानिवृत्त हैं उनसे मिलो, बोलो दादा थोड़ी समाज सेवा करो यार, जहाँ गुड़ बनता है ये लोग किराया भाड़ा जाओ, एक आदमी और साथ में जाओ, ताकि वहाँ शुद्ध जो बन रहा गुड़ पूरे साल भर का खरीद लाए, आराम से खाओ, मज़ा आ जाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। आने वाले वीडियो में फिर बताऊंगा, लेकिन हाँ आज से गुरु नियम बना लियो का सुनते मान पहला काम, जहाँ मिले सहीहन पत्ती बढ़िया नोचो, फ्री सेवा 1 रुपया लागे तो बताना। और सबसे सुंदर है समूचा भारतवासी अपने अपने दरवाजे अपने अपने गार्डन में एक बारिश का मौसम में सहीहन की एक एक डाल गाड़ दो, 6 महीना बाद वो पत्ता देने में सक्षम हो जाएगा। दबा के रोज़ बढ़िया रोटी में, संझा वाली रोटी में बढ़िया अचार चटनी, और यहाँ देखो भैया अचार चटनी खरीदी न रह जा, घर का बनाया हुआ अचार डालो, मेथी ज़रूर डालो। और हाँ हे भाई प्लास्टिक वाले में नहीं तो अचार फायदा नहीं नुकसानों करे हो बताई दी। मिट्टी के बर्तन में संभव न हो तो कांच वाले में रख लेना। जामुन के सिरका बना लो, उसको भी कांच वाले में रखना, या तो मिट्टी या तो कांच, बस बाकी किसी में नहीं। अब फिर कहना सहीहन की रोटी खा के फिर जवानी में बढ़िया फर्स्ट क्लास सही उम्र में शादी न कर ले बच्चे तो मेरा नाम बदल देना, पुराना तरीका इस्तेमाल कर लो। अब माता पिता हो यार, माता प्रथम गुरु होती है, पिता द्वितीय गुरु होता है। माता की सेवा से बालक को पृथ्वी का सब सुख संभव है, पिता की सेवा से इच्छा मृत्यु वरदान तक संभव है। मगर माता पिता ही अकर्मण्य हो चुके हैं, स्वयं नकली खा रहे हैं, बच्चों को भी नकली जहर परोस रहे हैं, उनको न समझाते हैं न बताते हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा। आज के लिए इतना इस वीडियो में बहुत है, ये सारी चीज़ें करो। अब फिर बता रहा हूँ, सहजन तो आज से मिला के रोटी बनाना शुरू कर दो, पक्का अपना असर आपको दिखा देगा, सच बता रहा हूँ। और एक नियम और बनाना पड़ेगा, रोज़ गुनगुना पानी पियो बढ़िया सुबह उठो तो, तथा जितना संभव हो आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करो, असली चीज़ों का इस्तेमाल करो। हाँ आयुर्वेदिक चीज़ जब भी खरीदो तो उसमें देखो आयुष मंत्रालय का लोगो लगा है कि नहीं। फालतू नौटंकी इतना बताने पे नकली मत खरीद लेना, सीधा अब बोलोगे आयुष मंत्रालय लोगो क्या है तो गूगल पे जाओ, स्पीकर पे डालो सवाल पे, अब पूछो आयुष मंत्रालय का लोगो दिखाएं, आपके सामने प्रकट हो जाएगा। अब बोलेगा बताओ मेरे आका क्या करूं, बस जब भी आयुर्वेद का सामान खरीदो तो वो लोगो ज़रूर जांच करो लगा है कि नहीं, लगा है भैया तो असली, नहीं तो फिर भगवान ने मालिक है।
तो ये जांच करना आपका कर्तव्य है। फिर भी शंका लगे क्या बात कर रहे हो, कहाँ लोगो वाला है, तो आप मेरे नंबर कॉल करो, मैं बता दूंगा कहाँ लोगो वाला, खरीद लेना और खा लेना। और फिर घर में कोई इतनी सावधानियां बरत लो, छोटी मोटी सावधानियां बरत लो, मोटा अनाज खा लो, जो बता रहा हूँ चीज़ें कर लो, आयुर्वेद की चीज़ें खा लो, पंच तुलसी रोज़ इस्तेमाल करो, इम्यून बढ़ाने के लिए इम्यूनोडॉक इस्तेमाल करो, नीम की दातून करो। हाँ, कुछ दिन होते जिस दिन नहीं करना होता है वो आप चेक कर लीजिए और फिर आप बताना। यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। तो जैसे कि हमारा जो डर होता है, सब हमको लक्षण तो बताते हैं कि हार्ट अटैक होने वाला है तो 3 महीने पहले शरीर बता देगी फला 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 हो रहा है, मगर हार्ट अटैक ना हो ये कोई नहीं बता रहा है। कैंसर होने वाला है फटाक से बता देंगे लक्षण क्या 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 है, ब्ला 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 ब्ला। कोई भी बीमारी होने वाली उसका आपको लक्षण बता दिया जाएगा, जल्दी डॉक्टर साहब के पास भागो, केवल यही बताया जाएगा। डॉक्टर साहब इतनी बेचारे पढ़ाई लिखाई करके पूरी मेहनत से पूरी तत्परता से अपना नींद चैन हराम करके आपके दवा कर देते हैं, मगर लौट कर मोटे अनाज का इस्तेमाल नहीं करते हो। और फिर तमाम मरीज हैं फिर अपनी परवाह नहीं करते, फिर वही विषैला जहरीला खाना शुरू कर देते हैं और लौट के फिर उन्हीं डॉक्टर साहब पास जाते हैं। डॉक्टर साहब और दवा का डोज बढ़ाते हैं और फिर दवा से आगे आप सब जानते फिर कहाँ जाना पड़ता है। तो अकाल मौत मत मरिए, काल के गाल में मत समाइए, जग जाइए, जगाइए और डॉक्टरों के मित्र बनिए। जहाँ शंका हो इतने योग्य डॉक्टर साहब, उनका फ़ोन नंबर लीजिए, उनसे सलाह लेकर के जीवन जिए बढ़िया। साल में एक बार अपना चेकअप पूरी तरह से अवश्य करवाएं। आपके ब्लड टेस्ट में जिस विटामिन की कमी आ रही है वो विटामिन प्राकृतिक रूप से किस फल में मिलता है, किस सब्जी में मिलता है, किस चीज़ में मिलता है, उसको खाएं। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, 1000 नियमों के पालन करने के बाद तंदुरुस्ती होती है और हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ये सबसे बड़ा धन है। तुलसी सब धन धाम शरीरा, ये सब जानते हैं। तो फिर हाय हाय बाय बाय में मत पड़े रहो, तगड़ा रहो, खा पी के मस्त रहो, बीमारियों को हरा दो। संकल्प लो आज से, जैसा बता रहा हूँ अपने जीवन में जैसे पुराने लोग जीते थे, हमारे पूर्वज जीते थे, आप भी वैसे जीने का प्रयास शुरू करें। नई पीढ़ी विरोध करेगी, आपकी बीमारी आपको आलस लाएगी, मगर यहाँ भी बोलता हूँ, ये सच बोल रहा हूँ, यहाँ डर के आगे जीत है। यहाँ डर त्याग दोगे, घर के बुजुर्ग हो, खाली हो, वॉकिंग पर गए, सहजन का पेड़ देखा, बढ़िया पत्ती तोड़ी, रख दिया, हफ्ते भर खाए। करी पत्ता कहीं पेड़ मिला, करी पत्ता तोड़ के लाए, रख दिए, हफ्ते भर खाए। हरी चाय पत्ती लगा लिया, बढ़िया पुदीना लगा लिया, चटनी रोज खाई। ये बुजुर्ग के हाथ में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छी चीज़ शुरू करो। फिर यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ आप तूफानी कर सकते हो। यहाँ आप ये काम करके जो बोल रहा हूँ घर के हीरो बन सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब इसको लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि यह आवाज़ जो मैं इसमें कह रहा हूँ समूचे भारत ही नहीं समूचे विश्व में फैल जाए। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम इसलिए कहते थे क्योंकि भारत समूचा विश्व पहले था। कब कब कौन सा देश भारत से अलग हुआ है, व्हाट्सएप पर गूगल करके देख लेना, मेरी बात आपको सत्य लगेगी। और वेद वाक्य दोहरा कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, समापन करूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। जिसका अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोग हों, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, कभी किसी को कोई दुख ही न हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे की भलाई सोचें। तो जैसे मैंने ज्ञान छांटा है अज्ञानी होकर के, वैसे आप भी बढ़िया सुंदर वीडियो बनाओ, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, लाइक और शेयर करो और अपनों को खुद जगो, अपनों को जगाओ। क्योंकि भाई मेरे अकेले के जगाने से ये सब नहीं जगेगा। और हाँ, जब भी सुनना मेरी बात को बार बार सुनना। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों ने मुझे फीडबैक दे दिया है कि शुक्ला दादा
जब आपका वीडियो सुनता हूँ बड़ा लंबा चौड़ा यार बनाते हो, टाइम रहता नहीं, लेकिन एक फ़ायदा होता है, सुनते सुनते नींद बहुत मज़ेदार आती। तो ज़रा आप भी देखना, कई बार जिस दिन नींद ना आए लगाओ बढ़िया वीडियो देखो, और नींद आ जाए तो सो जाओ सुनते सुनते। आप भी कमेंट्स में लिखना कि दादा वास्तव में नींद तो आई, तो किसी काम में तो आएगा, और नींद उसी को आएगी जिसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।